सोचिए, सुबह आप उठते हो, फोन उठाते हो और इंटरनेट नहीं चल रहा, न्यूज़ चैनल्स बंद, बैंक ऐप्स ओपन नहीं हो रहे, स्टॉक मार्केट सडनली सस्पेंड हो चुका है और कुछ घंटों के अंदर पूरी दुनिया पैनिक में चली जाती है। लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हैं, पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लग चुकी है और इन्वेस्टर्स सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरा पैसा सेफ है? वर्ल्ड वॉर 3 ये सिर्फ सोल्जर्स के बीच की फाइट नहीं होगी, ये फाइट होगी इकोनॉमीज की, करेंसीज की और आम लोगों की फाइनेंशियल सर्वाइवल की। इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम सर्वाइव करेगा या कोलैप्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। चैप्टर 2, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। जब भी लोग वॉर के बारे में सोचते हैं, वो टैंक्स, मिसाइल्स और सोल्जर्स इमेजिन करते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे डेंजरस वेपन है इकोनॉमी। क्योंकि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है। आपका फोन चाइना में बना हो सकता है, ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, सॉफ्टवेयर अमेरिका से, और इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में लगे होते हैं। अगर एक मेजर वॉर स्टार्ट होता है, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो जाती हैं, ट्रेड रुक जाता है और कंपनीज की अर्निंग्स सडनली क्रैश हो जाती हैं। और जब कंपनीज की अर्निंग्स गिरती हैं, स्टॉक मार्केट भी गिरता है। चैप्टर 3, स्टॉक मार्केट क्रैश। हिस्ट्री प्रूफ है। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, स्टॉक मार्केट्स मंथ्स तक बंद रहे। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एक्सप्लोड हो गई। 2020 सिर्फ एक वायरस ने ग्लोबल मार्केट्स को 35% तक गिरा दिया। अब इमेजिन करिए, अगर एक्चुअल ग्लोबल वॉर स्टार्ट हो जाए। इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं, लिक्विडिटी सडनली डिसअपियर हो जाती है और मार्केट फ्री फॉल में चला जाता है। कंपनीज जिनका बिजनेस ग्लोबल है, एयरलाइंस, टेक्नोलॉजी, लग्जरी ब्रांड्स, एक्सपोर्ट कंपनीज सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि वॉर में लोग लग्जरी नहीं, सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। चैप्टर 4, ऑयल और फूड प्राइसेस एक्सप्लोड। वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है ऑयल पर। ऑयल मॉडर्न इकोनॉमी का ब्लड है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज सब ऑयल पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है, प्राइसेस सडनली डबल या ट्रिपल हो सकते हैं। और जब ऑयल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। फूड प्राइसेस इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इंक्रीज। ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, और इन्फ्लेशन आम आदमी की सेविंग्स डिस्ट्रॉय करता है साइलेंटली। चैप्टर 5, बैंकिंग सिस्टम रिस्क में आ सकता है। बैंकिंग सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है। अगर लोग बिलीव करते हैं कि बैंक सेफ है, सिस्टम स्टेबल रहता है। लेकिन वॉर के टाइम लोग पैनिक में अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। इससे बैंक रन्स हो सकते हैं। और अगर बैंक्स कोलैप्स होने लगे, लोन्स रुक जाते हैं, बिजनेसेस बंद होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली जाती है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में सिर्फ बैंक्स कोलैप्स होने से मिलियंस लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। वॉर में इंपैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। चैप्टर 6, डिजिटल सिस्टम्स शटडाउन। आज दुनिया डिजिटल है। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड सर्वर्स, इंटरनेट सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। मॉडर्न वॉर्स में साइबर अटैक्स कॉमन होते हैं। अगर साइबर अटैक सक्सेसफुल होता है, बैंक्स टेम्परेरीली बंद हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस सस्पेंड हो सकते हैं, पेमेंट सिस्टम्स स्टॉप हो सकते हैं और सडनली कैश किंग बन जाता है। चैप्टर 7, लेकिन एक हिडन ट्रूथ भी है। हिस्ट्री एक और चीज भी बताती है। वॉर के बाद इकोनॉमीज रीबिल्ड होती हैं और रीबिल्डिंग फेज में मार्केट्स इवेंचुअली रिकवर करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी बूम हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट हुई और स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रो हुआ। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। शॉर्ट टर्म में वॉर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म में रीबिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। चैप्टर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। पैनिक इन्वेस्टर्स सेल करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रिपेयर करते हैं, वो डाइवर्सिफाई करते हैं। गोल्ड हिस्टोरिकली सेफ हेवन रहा है। एसेंशियल इंडस्ट्रीज सर्वाइव करती हैं। एनर्जी, फूड, डिफेंस, हेल्थ केयर, ये सेक्टर्स वॉर के टाइम भी ऑपरेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्ट इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि मार्केट्स टेम्परेरी क्रैश कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी परमानेंटली स्टॉप नहीं होती। चैप्टर 9, वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 एक एक्सट्रीम सिनेरियो है, और कोई भी वॉर सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता। इसके पीछे रियल लोग होते हैं, रियल फैमिलीज, रियल लाइव्स।
फाइनेंशियल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज प्रूव की है, फियर टेम्पररी होता है, लेकिन नॉलेज परमानेंट पावर देता है। और जो लोग समझते हैं वो पैनिक नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको ऐसे फाइनेंस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं, उसके पीछे का फाइनेंशियल ट्रुथ समझाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं, आपके अकॉर्डिंग अगर ग्लोबल वॉर होता है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा।